अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्कैनफ फंक्शन पढ़ेंगे 10th क्लास कंप्यूटर साइंस में। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा था जिसमें परसेंटेज एफ था, उसकी हम पॉइंट फिक्स कर रहे थे कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू हम देख सकते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन इनपुट फंक्शन है, तो आइए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। द इनपुट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट या फॉर्म, और जो फॉर्म है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर से बताई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो परसेंटेज डी और परसेंटेज आई यूज करेंगे हम स्कैनफ फंक्शन में। तो इसका भी हम सिंटैक्स देखते हैं। तो पहले स्कैनफ लिखना है, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग है और मुख्तलिफ वेरिएबल्स आप इसमें लिख सकते हैं, सेमीकोलन है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स, इट मे कंसिस्ट ऑन फॉर्मेट स्पेसिफायर। और वेरिएबल वो वेरिएबल है, इसमें वैल्यू एंटर की जा सकती है। तो आइए मैं इसको एक एनिमेशन से आपको समझाता हूँ। जैसे स्कैनफ और डबल कोट्स में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर देने हैं। यहाँ मैंने डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लिख दिया है, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे कॉमे से हमने यहाँ वेरिएबल्स को अलग किया है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो अगर इंटीजर डाटा है तो उसके लिए हम परसेंटेज डी और परसेंटेज आई नॉर्मली यूज करते हैं। हायर क्लासेस में इसमें परसेंटेज ओ, परसेंटेज एक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, यू भी यूज कर सकते हैं। और परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के लिए, हायर क्लासेस में आप ई और जी भी यूज करेंगे। और परसेंटेज सी जो है वो कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए। अच्छा, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, ये असल में एड्रेस सेपरेटर है। ये मेमोरी लोकेशन बताता है जो वेरिएबल हमने यूज करना है। और वेरिएबल क्या है? इन विच वैल्यू विल बी स्टोर्ड, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। वो मार्क्स हो सकता है, ए बी सी, और उसके साथ हम बगैर स्पेस के एंड लिखेंगे। ये उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। तो आइए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें हम इसकी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। यहाँ फाइल पर क्लिक करें और यहाँ न्यू एम्प्टी फाइल लेते हैं हम, और यहाँ इस फाइल में हम लिखते हैं। इसको मैं स्क्रॉल करके कंट्रोल दबा के थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, ये कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं हम, डेव भी यूज कर सकते हैं आप, जो इंस्टॉल हो जाए आपके पीसी पर आराम से वो आप यूज कर लें। stdio.h और यहाँ पर मेन लिखेंगे और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज और यहाँ बॉडी लिखेंगे। यहाँ मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है सी प्रोग्राम का। यहाँ मैं इसका नाम स्कैनफ ही रख लेता हूँ, स्कैनफ। और ये बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन सी प्लस प्लस है यही मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर सेव पर क्लिक करें तो अब देखिए इसका कलर वगैरह चेंज हो गया। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया हमने एन और सेमीकोलन। अब एन में हम लिखते हैं एन इक्वल टू 50 और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ। यहाँ मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोट्स बंद और उसके बाद कॉमा, यहाँ पर एन और सेमीकोलन। अब इसको बिल्ड एंड रन करें। यहाँ पर बिल्ड है, यहाँ पर रन अलग-अलग, या इस पे क्लिक कर दें, बिल्ड एंड रन इकट्ठा ही हो जाएगा। यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 50, ये आ गया। अभी हम ये वैल्यू यूजर से एंटर करवाते हैं। उसको कहते हैं कि जनाब एंटर करें वैल्यू, फिर उसको चेक करेंगे हम। तो यूजर से एंटर करने के लिए पहले हमने यूजर को मैसेज देना है। अगर मैसेज नहीं देते तो देखते हैं क्या कैसे हम इनपुट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कैनफ और यहाँ पर डबल कोट्स में परसेंटेज डी कॉमा और यहाँ एंड एन। अब देखें इसको रन करें, वैल्यू तो इनपुट हो जाएगी। यहाँ पर सेमीकोलन मिस हो गया, वैल्यू इनपुट हो जाएगी लेकिन कोई स्क्रीन पर हमें कोई मैसेज नहीं आएगा। देखें ये स्क्रीन है, हमें क्या कह रही है, कुछ हमें कोई मैसेज नहीं है कि हम समझ सकें कि ये हमसे क्या मांग रहा है। तो यहाँ मैं 54 एंटर करके ओके करता हूँ। तो एंटर करता हूँ यहाँ वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 54। तो अभी हम इसके साथ मैसेज देते हैं ताकि यूजर फ्रेंडली बन जाए प्रोग्राम। प्रिंट एफ, यहाँ पैरेंथेसिस डबल कोट्स में हम लिखेंगे enter the value of n
और कोलन लगा के स्पेस, ताकि हमारी वैल्यू थोड़ी सी अलग नजर आए मैसेज से। ये जो हमने प्रिंट एफ यूज किया है ये आउटपुट फंक्शन है, यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। तो आउटपुट फंक्शन हमने यूज किया, लेकिन ये आउटपुट फंक्शन हमें सिर्फ मैसेज दिखाएगा आउटपुट का। तो ताकि हमें स्कैनएफ जो है ब्लाइंड फंक्शन है, तो इसके साथ मैसेज प्रिंटएफ से आएगा, फिर स्कैनएफ से इनपुट होगा और यहाँ पर एन की वैल्यू हमें शो हो जाएगी। यहाँ बिल्ड एंड रन करते हैं। देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ मैंने 23 एंटर किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 23। इस तरह थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा और प्रोग्राम करते हैं। हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे a, b। अब दोनों की वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे और उसको रीड करेंगे। मैं लिखता हूँ इंटर टू नंबर्स। आगे इसमें आप स्पेस भी सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक ही मैसेज में इनपुट करने लगा हूं और इंटर भी। तो यहाँ पर 2%d लगाते हैं। अब वैल्यू मेरी a और b में जाएगी, यहाँ a कॉमा और एंड b। आप जितने मर्जी यहाँ पर वेरिएबल लिख सकते हैं जिनकी वैल्यू आपने इनपुट करनी है, उसको आप कॉमे से या सॉरी यहाँ पर हम कॉमे से अलग करेंगे, लेकिन जब इनपुट करेंगे तो स्पेस से या इंटर से अलग कर सकते हैं। यहाँ a प्लस b लिखते हैं और इधर मैं सम ऑफ 2 नंबर लिख लेता हूँ मैसेज में। द सम ऑफ 2 नंबर या a एंड b लिख देते हैं। जो यहाँ पर लिखेंगे वैसे ये नजर आ जाएगा मैसेज, और इस जगह पर a b एक्सप्रेशन है ये हल होगी और इस जगह पर ये इसका जवाब प्रिंट होगा। चलें बिल्ड करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ देखिए इंटर 2 नंबर, मैंने 45 इंटर किया और यहाँ इंटर दबा दें, तब आप दूसरा नंबर दबा देते हैं। हम यहाँ 20 करते हैं। द सम ऑफ a एंड b 65। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं पहला नंबर 20 इंटर करता हूँ, फिर स्पेस देता हूँ, दूसरा नंबर 30 इंटर करता हूँ, अब इंटर करते हैं, ये 50 हो गया। यानी आप स्पेस से भी अलग कर सकते हैं और इंटर बटन से भी आप दो वैल्यू को स्प्लिट कर सकते हैं जो हमने इनपुट करनी है। तो अभी हमने एक छोटा प्रोग्राम लिखा जो वैल्यूज को जमा करता है और स्कैनएफ फंक्शन से हम इनपुट कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो इसका यूज देखा। नेक्स्ट हम किसी और फंक्शन के साथ अगले टॉपिक पर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।